नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आतंक और पीड़ित को साथ रखना बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति का पालन करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारे सहयोगी देश इसे अच्छे से समझेंगे और हम कभी भी बुराई करने वालों को इसके पीड़ितों के बराबर नहीं मानेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वाले परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन परिजनों को सरकार की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस बात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की आजादी पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आजादी का श्रेय कोई एक इकाई नहीं ले सकती है, बल्कि सभी के समर्पण से भारत को आजादी मिली है। उन्होंने कहा, 1857 की क्रांति के बाद पूरे देश में भारत की आजादी को लेकर लपटें भड़क उठी थी। आलोचकों ने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं बल्कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना था। अशोक गहलोत से मिले सचिन पायलट। साल 2020 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर आए राजनीतिक संकट के बाद पायलट और गहलोत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। हाल के वर्षों में दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में अपने अपने मायने अब निकाले जा रहे हैं। 5 दिन तक तपेगी दिल्ली। देश के कई राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह से थम चुका है और यहां भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में देश की राजधानी समेत अलग अलग राज्यों में आज मौसम कैसा रहने वाला है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने दे दी है और कहा है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली पूरी तरीके से तपने वाली है। बिहार को नहीं मिली एक और बड़ी उपलब्धि। केवल 15 सालों की कम समय में 3.8 CGPA हासिल कर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। ये मान्यता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, समावेशी विकास, रिसर्च में प्रगति और प्रशासनिक पारदर्शिता की निरंतरता का परिणाम है। आपका पीएम मोदी पर तंज। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी झुग्गियों के हक के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि पूरे 2 किलोमीटर के इलाके में झुग्गियों को तोड़ा गया है। सरकार को यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह देनी चाहिए। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि सरकार भले ही यहां से हमें हटा दे, लेकिन हमको कहीं और रहने के लिए जगह दी जाए। बिहार चुनावों पर चिराग पासवान की 2 टूक। अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिराग भोजपुर और आसपास के जिलों से बने शाहाबाद क्षेत्र की एक विधानसभा सीट चुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पत्ते नहीं खोले और कहा कि चुनावों से पहले मेरी पार्टी ने ऐसी और रैलियां करने की योजना बनाई है। हर जनसभा में 5 से 6 जिले शामिल होंगे। बीजेपी विधायकों को नहीं मिला दिल्ली के झारखंड भवन में रूम। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा न मिलने पर पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पूर्व बुकिंग के बावजूद उन्हें कमरा नहीं दिया गया। उन्होंने भवन प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। अरब सागर में आज से नौसेना की फायरिंग एक्सरसाइज। नौसेना ने इस क्षेत्र के सभी जहाजों और विमानों को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। अभ्यास के दौरान नौसेना के युद्धपोत और संभवतः पनडुब्बियां शामिल हो सकती है। ये ड्रिल भारतीय नौसेना की समृद्ध युद्ध तैयारियों और क्षमताओं को परखने के लिए एक बनाया गया हिस्सा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार।